क्या कहेंगे? देखिए, आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के संकल्प की नींव है और माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरू से जोर है। जब उन्होंने 2020 में जब इसकी घोषणा की थी, उसके बाद से कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भारत के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर हम विश्व गुरु की ओर बढ़ सकते हैं और भारत जो सोने की चिड़िया थी वो पुनः उस स्थान को स्थापित होगा। इसके लिए यहाँ वक्ताओं की वर्कशॉप है। ये वक्ता विधानसभा वार, जिलेवार, मंडलवार जाकर आम जन को इस स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी अभियान को और स्वदेशी चीज़ें अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे और हमारे स्वदेशी कामगारों को स्वाभिमान, स्वावलंबन और उनको मार्केट प्लेस मिले इस फेस्टिव सीजन में। जीएसटी बचत उत्सव, क्योंकि जीएसटी में भी बहुत बड़ा बदलाव हमारी सरकार ने किया है। आम जन को किस तरह से इन सारी चीज़ों से राहत मिलेगी और हमारे लोकल आर्टिजन्स, हमारे लोकल कामगारों को इससे मार्केट मिले और हम सब स्वदेशी अपनाने की ओर प्रेरित हों, ताकि जिस तरह आज़ादी से पहले स्वदेशी ने हमें गुलामी की मानसिकता और स्वतंत्रता दिलाई थी, उसी तरह आज हम इस स्वदेशी की नींव पर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे और 2047 में विकसित भारत की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। मैम, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर देना पड़ेगा, अगर आत्मनिर्भर बनना, हमारा 85% जो है आज़ाद किया जाता है, चाइना से किया जाता है, अमेरिका से किया है। जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग पर जोर नहीं देंगे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बिल्कुल डेड है। उस पर जोर देने के लिए बहुत सारी स्कीम, इसीलिए तो ये हम आम जन के बीच में लेकर जा रहे हैं। आप देखिए, जनधन खाते जब हम खोले थे तब बहुत मजाक उड़ी थी, लेकिन आज वो जनधन खाते हमारे महिला आर्टिजन्स को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। मुद्रा लोन है, स्टार्टअप इंडिया है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो हमारे युवाओं को प्रेरित करती है, महिलाओं को प्रेरित करती है। हमारे लोकल आर्टिजन्स को स्वनिधि योजना से फायदा उठाकर 0% उस पे वो ले सकते हैं लोन और अपने जो रोजगार भी दे सकते हैं लोगों को, और अपना जो उनका आर्ट है, क्योंकि प्रतिभा की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, ना संसाधनों की कमी है, संसाधनों का सही तरीके से उपयोग है। इसके लिए मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। आयात को कम करना पड़ेगा, तभी आत्मनिर्भर बढ़ेंगे। आयात कम हो रहा है। आप देखें, रक्षा के क्षेत्र में आप देखें तो हम आज निर्यातक बन चुके हैं। 34% हम निर्यात करते हैं और निर्यात निश्चित रूप से जब यहाँ पर चीजें बनने लगेंगी स्वदेशी, तो अपने आप ही निर्यात कम होगा। इसमें आने वाले चुनाव भी हैं, चुनाव के लिए भाजपा की किस तरह साबित करना, हमारे जो लोकल कामगार हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये है कि उन्हें हम संबल दें, उन्हें हम स्वाभिमान से जीने का मौका दें और मोदी सरकार की योजनाओं का या उनकी चीजों को लोग उपयोग करें, इसके लिए प्रेरित करने का काम है। तो इंडिया में आज 66 अरब डॉलर का निवेश FDI के थ्रू आ चुका है, न भूतो न भविष्यति। जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उन खातों में हुआ तो निश्चित रूप से आम जन के लिए वो खाते, बहुत खुशी की बात यह है कि उन लोनी में 68% मेरी बहनें हैं। बहनों को जरूरत है। खादी की बिक्री 33,000 करोड़ थी 2014 से पहले, आज 1.7 लाख करोड़ है। ये निश्चित रूप से उन कामगारों को स्वावलंबी बनाने का, उनका सम्मान करने का और स्वदेशी को अपनाने के लिए प्रेरित करने का जो प्रयास है, उसी का परिणाम है। उन्होंने तैयारी की है और अभी जो आपने सुना है उस पर 10 कार्यकर्ता यहाँ बोलेंगे और उसके बाद की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेती हूँ अपने दैनिक जीवन में और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगी। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगी और गांव किसान तथा कारीगरों को समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगी।
पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगी। स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगी और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगी। नींव स्वदेशी के मार्फत हम आगे बढ़ने का जो संकल्प लेकर चल रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ बैठे सभी बंधुओं से, सभी बहनों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम